हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज 31 मार्च दिन मंगलवार की बड़ी खबरों के साथ में देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। बिहार की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद जेडीयू खेमे में काफी भावुक माहौल देखा गया, लेकिन सबके मन में एक ही सवाल है, क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का पद भी छोड़ेंगे। सस्पेंस अभी बरकरार है। अगला बड़ी खबर, यूपी में डिजिटल गवर्नेंस को एक नई उड़ान मिली है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 69,000 से ज्यादा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन्स बांटे हैं। मकसद साफ है, सरकारी योजनाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग। अब जमीनी स्तर पर बच्चों और महिलाओं के पोषण का डेटा सीधे लखनऊ पहुंचेगा। डिजिटल इंडिया की दिशा में यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अगला बड़ी खबर, नालंदा यूनिवर्सिटी अब अपनी जड़ों की ओर लौट रही है। आगामी दीक्षांत समारोह में छात्र अब औपनिवेशिक गाउन नहीं बल्कि खादी के रोब्स पहने नजर आएंगे। ये बदलाव न केवल भारतीय संस्कृति का सम्मान है, बल्कि स्वदेशी को बढ़ावा देने की एक शानदार पहल भी है। शिक्षा के क्षेत्र में ये डीकोलोनाइजेशन का एक बेहतरीन उदाहरण पेश करता है। अगला बड़ी खबर, एक दुखद खबर कौशाम्बी से, जहाँ रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक पिकअप ट्रक और ट्रेलर के बीच हुई जोरदार टक्कर में 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। सभी मृतक एक धार्मिक यात्रा से लौट रहे थे। पुलिस प्रशासन मौके पर है और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन एक बार फिर सवालों के घेरे में है। अगला बड़ी खबर, बिहार बोर्ड के 10वीं के नतीजे घोषित हो चुके हैं और एक बार फिर बेटियों ने बाजी मारी है। टॉपर्स की लिस्ट में लड़कियों का दबदबा है। दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर छात्र छात्राओं ने भविष्य में IAS अफसर या वैज्ञानिक बनकर देश की सेवा करने का संकल्प लिया है। बिहार के छोटे गाँवों से निकलकर इन बच्चों ने बड़ा सपना देखा है। अगला बड़ी खबर, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप पर एक अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि किसी का शादीशुदा होना लिव इन में रहने को अपराध नहीं बनाता। जज साहब ने साफ किया कि नैतिकता और कानून दो अलग चीजें हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आपसी सहमति को सर्वोपरि रखते हुए कोर्ट का ये फैसला चर्चा का विषय बना हुआ है। अगला बड़ी खबर, बिहार की राजनीति में आज एक युग का बदलाव महसूस हुआ। नीतीश कुमार के राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद जैसे ही उन्होंने MLC पद से इस्तीफा दिया, JDU दफ्तर में समर्थकों की आंखें नम दिखी। पार्टी के नेताओं का कहना है कि यह उनके राजनीतिक सफर का एक नया अध्याय है, लेकिन राज्य की बागडोर किसके हाथ होगी, इस पर चर्चा तेज है। अगला बड़ी खबर, किसानों के लिए अच्छी खबर है। ताजनगरी आगरा में आज से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो गई है। जिले में कुल 47 केंद्र बनाए गए हैं, जहां किसान अपनी उपज बेच सकेंगे। इस बार MSP 2,585 रूपए प्रति क्विंटल तय की गई है। प्रशासन ने दावा किया है कि भुगतान सीधा किसानों के खाते में जाएगा और बिचौलियों की कोई जगह नहीं होगी। अगला बड़ी खबर, बिहार में आधुनिक गुलामी के खिलाफ प्रशासन ने कमर कस ली है। हाल ही में हुई छापेमारी में कई जिलों से बंधुआ मजदूरों को रेस्क्यू किया गया है। ये घटनाएं बेहद चौंकाने वाली हैं, जहां लोगों को बेहद कम पैसों और अमानवीय स्थितियों में काम कराया जा रहा था। सरकार अब इन पीड़ितों के पुनर्वास और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। अगला बड़ी खबर, मुजफ्फरनगर प्रशासन ने आज अवैध रूप से चल रहे अस्पतालों पर सर्जिकल स्ट्राइक की है। एक नवजात शिशु की मौत के बाद भड़के प्रशासन ने कई क्लिनिकों पर छापेमारी कर उन्हें सील कर दिया। बिना डिग्री और बिना रजिस्ट्रेशन के लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाले झोलाछाप डॉक्टरों में इस कार्रवाई के बाद हड़कंप मचा हुआ है। अगला बड़ी खबर, पटना के एजुकेशन हब में रहने वाले छात्रों के सामने एक नया संकट खड़ा हो गया है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्रों को LPG सिलेंडर मिलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पढ़ाई के प्रेशर के बीच अब घंटों गैस के लिए लाइन में लगना उनकी दिनचर्या बिगाड़ रहा है। छात्रों ने सरकार से इस समस्या के तुरंत समाधान की मांग की है। अगला बड़ी खबर, युवाओं के भविष्य को लेकर CM योगी आदित्यनाथ ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही 9 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियों से जोड़ने वाली है। विभिन्न विभागों में खाली पदों को भरने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। अगर यह वादा हकीकत बनता है तो यूपी के रोजगार परिदृश्य में यह अब तक का सबसे बड़ा बदलाव होगा। अगला बड़ी खबर, नालंदा से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ एक किशोर लड़की का शव मिला है जिसे गोली मारी गई थी। शुरुआती जांच में मामला काफी संदिग्ध लग रहा है और इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गुत्थी सुलझाने के लिए अलग अलग टीमें गठित की गई हैं। अगला बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के लिए कल का दिन ऐतिहासिक रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने जेवर एयरपोर्ट फेज 1 का उद्घाटन किया। यह एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में से एक बनने जा रहा है। इससे न केवल दिल्ली NCR का लोड कम होगा, बल्कि पश्चिमी यूपी में रोजगार और निवेश के नए रास्ते खुलेंगे। ये प्रोजेक्ट यूपी की बदलती तस्वीर का जीता जागता प्रमाण है। अगला बड़ी खबर, बिहार सरकार के कृषि विभाग ने पान उत्पादक किसानों के लिए पान विकास योजना की शुरुआत की है। इस योजना का मकसद मगही और अन्य किस्म के पान उगाने वाले किसानों को सब्सिडी और आधुनिक सुविधाएं देना है। अब बिहार के पान की मिठास न केवल देश बल्कि विदेशों तक पहुंचाने की तैयारी है, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी। अगला बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश से एक दिल दहला देने वाली खबर आई है। यहाँ एक 14 वर्षीय छात्रा ने स्कूल टीचर के उत्पीड़न से तंग आकर आत्महत्या कर ली। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस ने समय पर कार्रवाई नहीं की, जिससे तंग आकर बच्ची ने ये कदम उठाया। इस घटना ने महिला सुरक्षा और पुलिसिया कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अगला बड़ी खबर, मधुबनी के बलिराजगढ़ में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ऐसी की खुदाई फिर से चर्चा में है। जानकारों का मानना है कि यहाँ प्राचीन मिथिला साम्राज्य के अवशेष छिपे हैं। इस खुदाई से मौर्यकालीन और गुप्तकालीन सभ्यता से जुड़े नए राज खुल सकते हैं। इतिहास प्रेमियों के लिए ये खबर किसी बड़े रोमांच से कम नहीं है, जो बिहार के गौरव को बढ़ाएगी। अगला बड़ी खबर, सीतापुर में STF ने वन्यजीव तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एक गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 803 तोते बरामद किए गए हैं, जिन्हें अवैध रूप से ले
ले जाया जा रहा था। पुलिस ने तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रकृति के इन सुंदर पक्षियों को वापस सुरक्षित ठिकाने पर भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अगला बड़ी खबर, बिहार में सूरज के तेवर अभी से तल्ख होने लगे हैं। बढ़ते तापमान और लू हीट वेव की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने राज्यव्यापी अलर्ट जारी किया है। लोगों को दोपहर में बाहर निकलने से बचने और हाइड्रेटेड रहने की सलाह दी गई है। अस्पतालों को भी लू से प्रभावित मरीजों के लिए विशेष इंतजाम रखने के निर्देश दिए गए हैं। अगला बड़ी खबर, यूपी PCS 2024 के नतीजे कल घोषित कर दिए गए और इस बार भी बेटियों ने बाजी मारी है। नेहा पांचाल ने पूरे प्रदेश में टॉप किया है, जबकि अनन्या त्रिवेदी दूसरे स्थान पर रही है। इन होनहारों की सफलता ने साबित कर दिया कि कड़ी मेहनत और सही दिशा हो तो यूपी के युवा किसी भी शिखर को छू सकते हैं। अगला बड़ी खबर, पटना हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस से कल एक दुखद हादसा हो गया। ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत, ठकुरा की मौत हो गई। ये घटना रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान हुई। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से बार बार अपील की है कि हाई स्पीड ट्रेनों के रूट पर ट्रैक से सुरक्षित दूरी बनाए रखें। अगला बड़ी खबर, ग्रेटर नोएडा में स्ट्रीट फूड के शौकीनों के लिए एक डरावनी खबर है। यहाँ एक दुकान पर मोमोज खाने के बाद दर्जनों लोगों की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। शुरुआती जाँच में फूड पॉइजनिंग की बात सामने आई है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने सैंपल लेकर दुकान को सील कर दिया है और जाँच जारी है। अगला बड़ी खबर, बिहार प्रशासन को जल्द ही नई ऊर्जा मिलने वाली है। राज्य में 25 नए IAS अधिकारियों की तैनाती का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इन अधिकारियों को अलग अलग जिलों और विभागों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जाएंगी। माना जा रहा है कि इस बदलाव से सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और विकास कार्यों में और तेजी आएगी। अगला बड़ी खबर, बलिया में कानून व्यवस्था बनाए रखने वाले ही कानून के घेरे में आ गए हैं। यहाँ एक सस्पेंड किए गए SHO के खिलाफ अवैध संपत्ति और भ्रष्टाचार के मामले में केस दर्ज किया गया है। प्रशासन की इस कार्रवाई से साफ संदेश गया है कि वर्दी की आड़ में गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अगला बड़ी खबर, राजधानी पटना के निवासियों के लिए जरूरी खबर है। कल यानी 1 अप्रैल से शहर में एक विशेष अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू होने जा रहा है। सड़कों और फुटपाथों पर अवैध कब्जे को हटाने के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। अगर आप भी सड़क किनारे वाहन या सामान रखते हैं तो सावधान हो जाएं। दोस्तों, हर दिन की तरह 25 बड़ी खबरों के जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।